विधिवत पूजन करवाइए। कार्यकर भाइयों से प्रार्थना, तिलक और हार फूल से पूजन करवाइए। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अंतिम प्रार्थना। सभी संत महंत परमहंस के बीच में से सुखदेव जी ने विदा ली। सभी परमहंस संत महाराज परीक्षित को आशीर्वाद दे देकर वहां से विदा लेते हैं। अब परीक्षित महाराज ने जो ज्ञान सुखदेव जी से मिला उस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हुए आंखों को बंद कर लिया। अपने प्राणों को अनाहत आदि चक्रों में घुमाकर ब्रह्मरंध्र में ले गए और तक्षक का आने का समय हुआ। जन्मेजय जो परीक्षित महाराज के पुत्र है वो कहने लगा कि मैं मेरे पिता को कुछ भी हो जाए नहीं मरने दूंगा। उसने सैनिकों को पिता के आसपास खड़ा कर दिया कि कुछ भी हो तक्षक पहुंचना नहीं चाहिए अपने पिता के पास। पर जो होनी है वो तो होकर रहेगी। विधाता का जो लिखा हुआ है उसे कोई नहीं मिटा सकता। तक्षक दंश देने के लिए निकल गए। पर आज तक्षक को पछतावा हो रहा था कि जिस भगवत भक्त के पैरों में सिर झुकाकर नमन करना चाहिए उसके पैरों में मुझे दंश देना पड़ेगा। पर जो लिखा हुआ है उस अनुसार तो सबको चलना पड़ता है। तक्षक आ रहे थे। रास्ते में काश्यप ब्राह्मण मिले। अपने विद्या से परीक्षित महाराज को अमर बनाना चाहते थे पर उन्हें समझाकर वापस लौटा दिया। सूक्ष्म रूप लेकर तक्षक आए, राजा के पास पहुंच गए, राजा के चरणों में वंदन किया और अपने मूल रूप में प्रकट होकर 10 कदम पीछे जाकर तक्षक ने अपने मुंह से विष युक्त जो विष था वो विष छोड़ा परीक्षित महाराज के ऊपर। परीक्षित महाराज को दंश दिया। एक अग्नि प्रकट हुई और उस अग्नि में परीक्षित महाराज का देह जलकर भस्म हो गया। और तक्षक के दंश से पहले ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी थी। केवल देह जलकर भस्म हुआ। जब जन्म हुआ